एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज सरजमीन में एक खूबसूरत और जादुई जंगल था जिसे ग्लिटरवुड कहा जाता था। उस जादुई जंगल में एक बहुत खास यूनिकॉर्न रहती थी जिसका नाम स्पार्कल था। स्पार्कल की स्किन सफेद रंग की थी और उसके बाल रेनबो के रंगों से भरे हुए थे और उसका एक चमकता हुआ सींग था। जब भी वो अपना जादू इस्तेमाल करती तो वो रोशन हो जाता। स्पार्कल ग्लिटरवुड में अपनी मेहरबानी और बहादुरी की वजह से मशहूर थी। उसे अपने दोस्तों की मदद करना और जंगल में सबको खुश रखना बहुत पसंद था। एक दिन जब स्पार्कल साफ पानी की झील के पास खेल रही थी, उसे एक हल्की सी मदद की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की पैरवी की और एक छोटे खरगोश को एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ पाया। ओह स्पार्कल, बराहे करम मेरी मदद करो। खरगोश जिसका नाम बंकी था उसने रोते हुए कहा, फिक्र न करो बंकी, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। स्पार्कल ने नरमी से कहा। अपनी जादुई सींग की एक झलक से स्पार्कल ने कांटों को गायब कर दिया और बंकी को आजाद कर दिया। छोटे खरगोश ने स्पार्कल को जोर से गले लगा लिया। शुक्रिया स्पार्कल, तुम मेरी हीरो हो। स्पार्कल ने मुस्कुराकर कहा, तुम किसी भी वक्त मुझे बुला सकते हो बंकी। याद रखो कांटेदार झाड़ियों से हमेशा मुहतात रहना। जब स्पार्कल ने अपना दिन जारी रखा तो उसे मजीद जंगल के दोस्त मिले जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। उसने अपने जादू से मक्खियों के फूल खिलाए, परिंदों के लिए रेनबो बनाई और यहाँ तक के छोटे जानवरों के खोए हुए खिलौने भी ढूंढे। स्पार्कल अपने दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश हुई थी। एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था, स्पार्कल ने कुछ गैर मामूली चीज देखी। एक स्याह बादल ग्लिटरवुड के किनारे पर वाक़या जादुई महल के ऊपर बन रहा था। स्पार्कल की दोस्त परी लोना जल्दी से उड़कर उसके पास आई। स्पार्कल, महल में कुछ गलत हो रहा है। वो जादुई क्रिस्टल जिससे हमारा जंगल रोशन और खुश रहता था चोरी हो गया है। फिक्र न करो लोना, हम क्रिस्टल ढूंढ लेंगे और वापस ले आएंगे। लोना के साथ स्पार्कल ने चोरी शुदा क्रिस्टल को तलाश करने का सफर शुरू किया। उन्होंने ट्विंकलिंग मेडोज को अबूर किया, विस्परिंग हिल्स के ऊपर से गुजरे और आखिरकार डार्क यू के पास पहुँचे जहाँ बदकार जादूगर ग्रेमलॉक रहता था। लोना, करीब रहना, हमें मोहतात रहना होगा, स्पार्कल ने सरगोशी करते हुए कहा। कार के अंदर उन्होंने ग्रेमलॉक को चमकते हुए क्रिस्टल को पकड़े हुए पाया। इस क्रिस्टल के साथ मैं पूरे जंगल को तारीक और अफसुर्दा बना दूंगा, उस जादूगर ने कहका लगाकर कहा। स्पार्कल बहादुरी से आगे बढ़ी। तुम्हें क्रिस्टल वापस करना होगा ग्रेमलॉक, हमारे जंगल को इसकी रोशनी की जरूरत है। ग्रेमलॉक ने तंजिया हंसी से कहा, और मैं क्यों करूँ ये? एक छोटी सी यूनिकॉर्न मेरे खिलाफ कर ही क्या सकती है? स्पार्कल का सींग रोशन होने लगा। मैं मेहरबानी और दोस्ती की ताकत पर यकीन रखती हूँ, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसने अपने जादू से रोशनी की एक ताकतवर किरण बनाई जिसने ग्रेमलॉक को घेर लिया। रोशनी इतनी तेज थी कि ग्रेमलॉक ने क्रिस्टल गिरा दिया और अपनी आंखें झांप ली। नहीं, रोशनी बहुत ज्यादा है, उसने चीख कर कहा। लोना ने जल्दी से क्रिस्टल पकड़ा और स्पार्कल के पास वापस उड़ गई। हम कामयाब हो गए स्पार्कल। मिलकर उन्होंने क्रिस्टल को जादुई महल में वापस रखा। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर वापस आया, स्याह बादल गायब हो गया और ग्लिटरवुड एक बार फिर रोशनी से भर गया। तमाम जानवर जंगल में स्पार्कल की बहादुरी और मेहरबानी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। शुक्रिया स्पार्कल, तुमने हमारे घर को बचा लिया, उन्होंने खुशी से कहा। स्पार्कल मुस्कुराकर कहने लगी, याद रखो जब तक हमारे पास मेहरबानी और दोस्ती होगी हम किसी भी तारीकी पर काबू पा सकते हैं। और इस तरह स्पार्कल यूनिकॉर्न ग्लिटरवुड की महबूब हीरो बन गई और सबको ये सिखा गई कि हकीकी जादू दिल से आता है। और फिर सब खुशी से रहने लगे। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।